दोस्तों, आज हम इस वीडियो से ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे कि फिरौन और दरिया ए नील की हकीकत क्या है। फिरौन बनी इसराइल का एक बादशाह था जो अपनी हुकूमत के वक्त बनी इसराइल के लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्मो सितम किया करता था और लोग उसके जुल्मो सितम को बर्दाश्त कर लिया करते थे। वो लोग कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे क्योंकि बनी इसराइल के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो लोग मिस्र को छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग उसके हर जुल्म को सह लिया करते थे, कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया करते। फिरौन हर तरह के जुल्म क्या करता था, जिंदा लोगों को दीवार में बांधकर उनके हाथों में कीले मारता था और ये सब कुछ वह उन्हें किसी गलती की सजा देने के लिए नहीं करता बल्कि सिर्फ अपने दरबारियों और अपने दोस्तों को तमाशा दिखाने के लिए करता था। उसके दोस्त और दरबारी ये सब देखकर बहुत खुश होते। जब भी बनी इसराइल के किसी शख्स को दीवार में लटकाकर उसके हाथ में कीलें ठोंकी जाती थी तो उसकी चीख पुकार से दरबार के लोग बहुत खुश होते थे। वो लोग ठहाके लगाकर ये सब देखकर हंसा करते थे। दोस्तों, जब एक लंबे समय तक फिरौन ऐसा करता रहा और लोग उसकी किसी बात पर आवाज नहीं उठाया करते थे तो फिर उसने ये दावा कर दिया कि वो मिस्र के लोगों का खुदा है और उसने ये ऐलान करवा दिया कि लोग फिरौन को अपना खुदा माने और उसे सजदा करें क्योंकि मिस्र पर उसकी हुकूमत है। तो फिर लोग फिरौन के डर और खौफ की वजह से उसको अपना खुदा कहने लगे। वो लोग उसको सजदा करते और उसको अपना सबसे बड़ा खुदा मानते। काफी दिन बाद फिर फिरौन के दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा काम करके दिखाना चाहिए कि लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ जाए। उसने ईद के दिन लोगों के सामने एक अजीबोगरीब दावा किया। बनी इसराइल के लोगों की ईद एक अलग तरह की होती थी जिसे यौमुल निरोज कहते थे। इसका मतलब ये है एक नया दिन और खुशियां मनाने का दिन, क्योंकि इस दिन दरिया ए नील पूरी तरह से भरी रहती थी और अपनी तेज लहरें मारा करती थी। उस दिन दरिया ए नील की लहरें सबसे तेज रहती थी, इसीलिए वो लोग इस दिन खुशी मनाया करते थे। प्यारे दोस्तों, उसी खुशी के दिन फिरौन ने सबके सामने ये ऐलान किया कि दरिया का पानी मेरे हुक्म से चलता है। उसने लोगों से कहा, इसलिए तुम लोग मुझे शुक्र अदा करने के लिए मुझे सजदा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दरिया ए नील का पानी जारी किया है और इस दरिया ए नील को खुश करने के लिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक कुंवारी खातून को दरिया ए नील के हवाले कर दिया करो, इससे दरिया का पानी कभी कम नहीं होगा। लोगों ने फिरौन की इस बात को मान लिया और फिरौन का शुक्र अदा करने के लिए उसे सजदा करने लग गए और कहने लगे कि फिरौन हमारा खुदा है और इसी ने हमारे लिए दरिया ए नील को पानी से भर दिया है। 1 या 2 साल के बाद दरिया ए नील सूख गया, उसका पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मिस्र में कहर पड़ गया। वहां के लोग पानी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान होने लगे, उनकी फसलें तबाह होने लगी और वो लोग बड़े ना उम्मीद होकर फिरौन के पास आए और फिरौन से कहा कि तुम हमारे खुदा हो तो दरिया ए नील को क्यों बंद कर दिए हो। उसके बाद मिस्र के लोगों ने फिरौन से कहा, क्या हमने तुम्हें नाराज कर दिया है? अगर तुम हमारे खुदा हो तो हमें इस परेशानी से निकालो और दरिया ए नील अभी पहले जैसा ही पानी से भर दो। फिरौन मिस्र के लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो अपने दरबार में टहलता रहा और सोचता रहा कि अब लोगों को कैसे यकीन दिलाए कि वो उनका खुदा है। आखिर उसके दिमाग में एक तरीका आया और उसने एक सादा लिबास और सादी सी टोपी जो आम इंसान पहना करते हैं, वो एक थैली में रख ली और अपने सभी वजीरों और दरबार के लोगों को कहा कि मैं कल किसी जगह पर अकेले जाना चाहता हूँ, कोई भी शख्स मेरे पीछे ना आए। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जगह आज भी मक्यास के नाम से मशहूर है। अगले दिन सुबह होते ही फिरौन अपना थैला लेकर उस जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने कपड़े बदले, शाही लिबास उतारकर सादा लिबास और सादी सी टोपी लगाकर जमीन पर लोटपोट होने लगा और दुआ मांगने लगा। ए जमीन और आसमान के मालिक, ए सारी कायनात को बनाने वाले रब, मैंने तेरी बहुत नाफरमानी की है और तेरे बंदों पर भी बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब मेरी जान पर बन आई है। ए मेरे रब, अब लोगों में मेरी इज्जत रख ले।
अब मुझे उन लोगों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा ले। बेशक मैं जानता हूँ कि असली खुदा तू ही है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिरौन की दुआ कबूल हो गई और दरिया ए नील फिर से पहले जैसा भर गया और अपनी तेज लहरें मारने लग गया। फिर तरोताजा हो गया जैसे कभी सूखा ही नहीं था। और जैसे ही फिरौन शहर पहुंचा तो लोग उसको सजदा करने लगे और लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ गया कि फिरौन ही हमारा खुदा है। फिरौन की बनाई हुई रस्म भी हमेशा के लिए तय कर दी गई और मिस्र के लोग हर साल एक लड़की को दरिया ए नील में डुबो देते थे। दोस्तों, इत्तेफाक की बात देखिए कि जब भी दरिया ए नील सूखने लगती तो उसके अंदर एक लड़की को डुबो देते तो वो दोबारा पहले जैसी पानी से भर जाती, पहले जैसी ही लहरें मारने लगती। और मिस्र के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि दरिया में बहुत बड़ा जिन्न और सय है जिसे हर साल एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए, नहीं तो वो जिन्न और सय दरिया का पानी पूरा पी जाती है। इसी तरह समय गुजरने के बाद जब फिरौन मर गया तब भी लोग फिरौन के बनाए कानून के हिसाब से ही चलते रहे। हर साल दरिया ए नील में एक कुंवारी लड़की को डुबो देते। दोस्तों, उन लोगों की जहालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये रस्म कई 100 साल तक चलती रही। और जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना आया तब उन्होंने मिस्र में अपने एक खादिम को गवर्नर बनाकर भेजा, तो वहाँ के गवर्नर ये सब बातें जानकर बहुत नाराज हुए और फिरौन के बनाए सभी नियमों को खत्म कर दिए और कहा कि इस साल कोई भी मासूम लड़की दरिया में नहीं डाली जाएगी। अल्लाह की मर्जी भी देखिए, जैसे ही वो दिन करीब आया दरिया ए नील फिर सूखने लगा, यहाँ तक कि दरिया का पानी पूरा सूख गया। लोगों में निराशा और खौफ बढ़ गई कि सदियों से चली आ रही रस्म को खत्म करने की वजह से वो जिन्न और सय नाराज हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए पानी के मोहताज हो जाएंगे। इसके बाद मिस्र के गवर्नर ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा और खत में सारा मामला लिखा कि हमारे यहाँ ये सब हो रहा है, आप इसका कोई हल निकालें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत का जवाब लिखा और कहा, इस तरह की जुल्म करने वाली और जाहिलाना रस्म को तुरंत खत्म करो। और साथ ही मैं एक और खत लिख कर दे रहा हूँ, इसे दरिया ए नील में डाल देना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खत में लिखा कि ये खत अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरिया ए नील के लिए है। ए दरिया ए नील, अगर तू अब तक अपनी मर्जी से चलती थी तो हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तू अब तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही है तो मैं उमर अल्लाह का बंदा तुझे हुक्म देता हूँ कि तू फिर से पहले जैसी पानी से भर जा, क्योंकि अल्लाह के मखलूक को तेरे पानी की जरूरत है और वो सब पानी ना होने की वजह से परेशान है। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लिखा हुआ खत दरिया में डाला गया तो दरिया ए नील पानी से भर गया। एक ही दिन में उसका पानी पूरी तरह से भर गया, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा लहरें मारने लगी। और इसी तरह से मिस्र के लोगों में से हमेशा के लिए वो जाहिलाना और जालिमाना रस्म खत्म हो गई। दोस्तों, इस वीडियो से हमें दो बहुत ही अहम सबक मिलते हैं। सबक ये है कि फिरौन इतना बड़ा जालिम और अल्लाह का नाफरमान था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रोकर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो क्यों नहीं, अगर हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनेगा? बेशक अल्लाह हमारी भी दुआ को कबूल करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे जाहिलाना रस्म भी हैं जिसे सिर्फ इसलिए की जाती है कि ये रस्म कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई गलत रस्म पहले से चलती आ रही हो और हम भी उसे जारी रखें। और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस तरह के मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों को छोड़ देना चाहिए। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म की मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों से बचाए और हमें नेक काम करने की तौफीक अता करे, हर बुरे काम से बचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज।